दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि वर्तमान युग जो है वो कंप्यूटर का युग है और आज कंप्यूटर से संबंधित प्रश्न हर प्रतियोगी परीक्षा और डिप्लोमा परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। ऐसे समय में ये एक जिम्मेदारी बन जाती है कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो है वो तैयार किया जाए स्टूडेंट्स के लिए, जिसके अंदर कुछ ऐसे तरीकों से जो उनके प्रश्न तैयार करवाए जाएँ जो बहुत ही आसानी से हो, क्योंकि कंप्यूटर शिक्षा में बहुत सी ऐसी चीज़ें, बहुत से ऐसे कंफ्यूजन जो हम पैदा हो रहे हैं। कंप्यूटर एक बहुत बड़ा विषय है, बहुत सारी किताबें, बहुत सारी जानकारियाँ जो हैं वो चलती हैं। तो ऐसे में एक विद्यार्थी के सामने ये दिक्कत होती है कि वो किस प्रकार से कंप्यूटर की तैयारी करे। आशा है कि हमारा जो ये प्लेटफॉर्म है वो उन विद्यार्थियों के लिए जो है सहायक सिद्ध होगा और हम कोशिश करेंगे। इसलिए आज हम जो है कंप्यूटर के इतिहास को समझेंगे। सिर्फ 5 प्रश्नों के माध्यम से हम कंप्यूटर के पूरे इतिहास को या उससे संबंधित जो प्रश्न पूछे जाते हैं उनको समझ सकते हैं। इसलिए इस वीडियो को देखें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू। हमारा पहला जो प्रश्न है वो इस प्रकार से पूछा जाता है, कंप्यूटर शब्द का संबंध निम्न भाषा से है। यहाँ पर 4 भाषाओं के ऑप्शन आपको दिए जा रहे हैं, अंग्रेजी, रोमन, लैटिन और हिंदी भाषा। तो देखिए इसकी पूरी हिस्ट्री हम देखेंगे शब्द की। कंप्यूटर शब्द एक शब्द से मिलकर बना है, कंप्यूट। ये शब्द किस भाषा से आया है? ये शब्द आया है लैटिन भाषा से और इसका सबसे पहले जो जिक्र था इस शब्द का वो हुआ था 1613 में। एक किताब लिखी गई थी, यंग मैन ग्रीक्स, और उसके लेखक थे रिचर्ड ब्रैथवेट। उस किताब में सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किया गया था, वहां से ये सब प्रयोग में आया, वहां से ये सब लिया गया। कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना लैटिन भाषा, और इसका समानार्थी या सिमिलर जो शब्द है अंग्रेजी भाषा का वो होता है कैलकुलेट। ठीक है। कंप्यूटर का जो हिंदी नाम है वो है संगणक, यानी गणना से यहाँ पर बनाया गया है संगणक। अब देखिए इससे संबंधित प्रश्न और जानकारी में ये अक्सर लोगों के भ्रम रहता है कि कंप्यूटर शब्द की फुल फॉर्म क्या है, इसका अर्थ क्या है। तो मैं दोबारा बताना चाहूंगा, कंप्यूटर शब्द जो है वो लैटिन भाषा के शब्द कंप्यूट से बना है, उसके साथ किया वो जोड़ा गया है, कंप्यूटर। ठीक है। इसका अर्थ होता है गणना करने वाला। अब कई जगह ये बात आती है कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, बहुत सी साइट पे भी ये लिखा रहता है, बहुत से लोग इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो देखिए फुल फॉर्म की बात जहां आती है तो फुल फॉर्म इसके जो शब्द हैं COMPUTER, इनको अलग अलग जो है इनके अर्थ जो है वो बताए जा सकते हैं, लेकिन उन अर्थों से सिर्फ उनकी विशेषताएं समझाई जा सकती है। ये शब्द वैसे किसी का शॉर्ट नहीं है कि जैसे कैलकुलेशन का शॉर्ट हो या कैपेबल का शॉर्ट हो, ऐसा कुछ नहीं होता है। कुछ सूत्र जो है वो इसको विशेषताएं समझाने के लिए प्रयोग करते हैं। तो ऐसे में विद्यार्थी के मन में प्रश्न आता है कि क्या ये किसी बड़े शब्द का संक्षिप्त रूप है? तो बिल्कुल नहीं है, ये बड़े शब्द का संक्षिप्त रूप नहीं है। ये एक पूरा शब्द है कंप्यूटर, और ये शब्द बना है 2 शब्दों से, कंप्यूट प्लस किया। ठीक है। और कंप्यूटर का अर्थ होता है गणना करना। अब हम लेंगे दूसरा प्रश्न। देखिए हमारा दूसरा जो प्रश्न है वो ये है, ट्रांजिस्टर का उपयोग निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटरों में होता था? तो जैसा सब जानते हैं कंप्यूटर के स्टूडेंट्स की, कंप्यूटर का जो विकास हुआ है उस विकास काल को हम पीढ़ियों में बांट कर पढ़ते हैं। वो पीढ़ियों का विकास क्रम क्या है उसको देख लेते हैं एक बार हम। पहली पीढ़ी जो थी उसमें किन कंप्यूटरों को शामिल किया जाता है? 1940 से लेकर 1956 तक के जो कंप्यूटर उपयोग में लिए जाते थे या विकसित किए गए थे उनको हम लेते हैं प्रथम पीढ़ी में। 1956 से लेकर 1963 तक के जो कंप्यूटर हैं उनको हमने शामिल किया है द्वितीय पीढ़ी में। तीसरी पीढ़ी में वो कंप्यूटर शामिल होते हैं जो 1964 से लेकर 1971 तक थे, और चतुर्थ पीढ़ी में एक 1971 से 1985 तक के कंप्यूटर शामिल
किए गए हैं। अब देखिए कंप्यूटर में आगे के हम वीडियो में देखेंगे कि कंप्यूटर में एक प्रोसेसिंग के लिए मुख्य जो उपकरण होता है वो प्रयोग में लिया जाता है और उसी के आधार पर जो वो कंप्यूटर का वर्गीकरण किया गया है। तो देखिए यहाँ पर पहली पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे उनके अंदर मुख्य प्रोसेसिंग जो डिवाइस थी, उपकरण जो था वो था वैक्यूम ट्यूब, ठीक है। दूसरी पीढ़ी में जो है वो उपयोग लिया जाता था ट्रांजिस्टर। और हमारा ये प्रश्न भी ये ट्रांजिस्टर का उपयोग निम्न में से किस पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था? तो ट्रांजिस्टर का उपयोग दूसरी पीढ़ी या द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में किया जाता था। तीसरा प्रश्न है, तीसरी जो पीढ़ी है उसके अंदर जो मुख्य प्रोसेसिंग डिवाइस थी वो थी इंटीग्रेटेड सर्किट। चौथी जो पीढ़ी थी उसके अंदर माइक्रो प्रोसेसर प्रयोग लिया जाता था। वर्तमान में भी माइक्रो प्रोसेसर ही प्रयोग में लिया जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर दो प्रश्न और अक्सर जो है वो बहुत बार आए हैं और उनमें से एक प्रश्न तो इतना सरल है कि वो सामान्य जो ज्ञान का कंप्यूटर, सामान्य ज्ञान में जो कंप्यूटर लेते हैं उसमें भी अक्सर पूछ लिया जाता है, सामान्य विज्ञान में भी पूछ लिया जाता है। तो वो देखिए क्या है, वो यहीं से हम निकालते हैं। यहाँ पर आईसी जो तीसरी पीढ़ी की मुख्य जो प्रोसेसिंग यूनिट थी उसका नाम था, उसका फुल फॉर्म जो है वो क्या होगा, यही प्रश्न होता है। तो फुल फॉर्म आई फॉर इंटीग्रेटेड और सी फॉर सर्किट, ठीक है। तो देखिए इसका प्रश्न किस प्रकार से बढ़ाया जाता है। इसका प्रश्न बनता है आईसी का पूरा नाम है इंटीग्रेटेड सर्किट, इंटीग्रेटेड चिप, इंटेलिजेंट सर्किट, इंटेलिजेंट चिप। तो यहाँ पर इसका जो है सही ऑप्शन ए होगा इंटीग्रेटेड सर्किट। अब माइक्रो प्रोसेसर जो है वो भी इन्हीं आईसी को जो है वो ग्रुप करके बनाया गया है, यानी कि बहुत सारे आईसी का प्रयोग करके एक चिप में जोड़ दिया गया है, उसको माइक्रो प्रोसेसर कहते हैं। इसलिए इसमें जो डिवाइस यूज की जाती है उसको बोला जाता है वीएलएसआई। और वीएलएसआई का पूरा नाम लगभग हर प्रतियोगी परीक्षाओं में लगभग में पूछा गया है। इसका पूरा नाम होता है वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। अब देखिए बात आती है कि वर्तमान कंप्यूटर जो है वो किस पीढ़ी का, ये प्रश्न भी बहुत बार आया। इसमें एक भ्रम जो है वो पैदा हो गया है कि कंप्यूटरों का जो वर्गीकरण किया गया है वो पीढ़ियों के अनुसार वो किया गया है, उसमें उपयोग लेने वाली जो मुख्य प्रोसेसिंग यूनिट है उसके आधार पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर पहली पीढ़ी में वैक्यूम ट्यूब, दूसरी में ट्रांजिस्टर, तीसरी में आईसी, चौथी में माइक्रो प्रोसेसर। तो वर्तमान में जो भी कंप्यूटर आ रहे हैं या आपके एंड्रॉइड फोन आ रहे हैं उन सब में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया जाता है। तो उस हिसाब से देखा जाए तो कंप्यूटर जो है वो चतुर्थ पीढ़ी का होता है। दूसरी तरफ देखा जाए तो पांचवी पीढ़ी का जो कंसेप्ट है, पहले से जब वो आई नहीं थी उससे पहले जब आ गया था तो उसमें ये चीज लिखी थी कि कंप्यूटर में एआई का प्रयोग किया जाएगा, कृत्रिम बुद्धिमत्ता का। और वर्तमान में बहुत सारे सॉफ्टवेयर के द्वारा, बहुत सारे एंड्रॉइड्स के द्वारा जो एआई का प्रयोग किया जाने लग गया है। तो यदि हम माइक्रो प्रोसेसर की तकनीक देखें तो वो एआई माइक्रो प्रोसेसर, लेकिन यदि पुराने हिसाब से देखें तो अभी भी माइक्रो प्रोसेसर चल रहा है। तो कई जगह इसको चतुर्थ पीढ़ी में लिया जाता है, कई जगह इसको पांचवी पीढ़ी में लिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं इसको रिकमेंड करूंगा चतुर्थ पीढ़ी में, क्योंकि मुख्य जो डिवाइस है वो अभी भी माइक्रो प्रोसेसर ही यूज हो रही है। एआई जो है वो अभी प्रोसेसिंग में है, पूरी तरह से वो नहीं आ पाई है, इसलिए हम उसको पांचवी पीढ़ी को अभी फ्यूचर की पीढ़ी मान सकते हैं। हालांकि प्रोसेसिंग में है और उसमें बेसिक तौर पे कई सॉफ्टवेयर जो वो डेवलप भी किए जा चुके हैं। अब हम देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला तीसरा प्रश्न है कंप्यूटर का जनक या पितामह निम्न में से किस वैज्ञानिक को कहा जाता है। बहुत सा सरल और बहुत पॉपुलर जो वो प्रश्न है, लगभग सबको पता भी होता है कि कंप्यूटर का जो जनक है वो चार्ल्स बेबेज को माना जाता है। अब देखिए यहाँ पर प्रश्नों में ऑब्जेक्टिव टाइप जो प्रश्न होते हैं उनको करना भी अपने आप में कला होती है, क्योंकि उनमें जो चारों ऑप्शन होते हैं वो चारों ऑप्शन किसी न किसी प्रकार से उस चीज से रिलेटेड होते हैं। तो हमें उन चारों ऑप्शन के बारे में भी पता होना चाहिए, तभी हम सही ऑप्शन तक जा पाते हैं।
तो देखिए हम चारों ऑप्शंस के बारे में यहाँ पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले ऑप्शन दिया गया एम ऑसबॉर्न ने। एम ऑसबॉर्न ने जो है वो लैपटॉप के जनक माने जाते हैं। गोद में रखकर चलाने वाला जो कंप्यूटर होता है, आप जानते हैं सब, लैपटॉप, उसका आविष्कार उन्होंने 1981 में किया था। दोबारा बोल रहा हूँ, एम ऑसबॉर्न ने लैपटॉप के जनक है। मार्टिन कूपर ये मोबाइल के जनक है। जो वर्तमान स्वरूप हम देख रहे हैं, स्मार्टफोन हो चाहे मोबाइल हो, मोबाइल से स्मार्टफोन है, तो उसके जनक है मार्टिन कूपर। और इन्होंने ये आविष्कार किया था अपने जन्मदिन 3 अप्रैल 1973 के दिन, या 3 अप्रैल इनका जन्मदिन था, ठीक है। उसी दिन को इन्होंने 1973 में जो है पहला मोबाइल जो है लॉन्च किया था। और पहला मोबाइल जो है मोटोरोला कंपनी का लॉन्च हुआ था। ये भी जानकारी मैं आपको देना चाहूंगा। फिर आते हैं चार्ल्स बेबेज, ये कंप्यूटर के जनक कहलाते हैं। देखिए कंप्यूटर किसी एक व्यक्ति ने आविष्कार नहीं किया है, बहुत से लोगों ने मिलकर जो हम इस चीज को आगे बढ़ाया है, बहुत से लोगों का इसमें सहयोग रहा है, परंतु इसमें बाजी जो है वो हमारी चार्ल्स बेबेज ने। और इनको पितामह या जनक क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो आधुनिक कंप्यूटर का जो पूर्वज है, जिसको हम अगले प्रश्न में लेने वाले हैं, वो इन्होंने बढ़ाया था, इसलिए इनको चार्ल्स बेबेज को कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। फिर आता है अलेक्जेंडर ग्राहम बेल, ये सामान्य विज्ञान का भी एक प्रश्न है। इन्होंने जो टेलीफोन है तार वाला, जिससे हम तार से कनेक्ट करके जो फोन करते थे पहले, वर्तमान में भी यूज हो रहा है, उसका उपयोग या उसका जो आविष्कार है वो सर्वप्रथम अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। अब हम लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए अपना अगला प्रश्न है, आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज निम्न में से है। तो सबसे पहले एबेकस। एबेकस हम जानते हैं, लगभग किताबों में इसके इतिहास में लिखा हुआ भी है कि ये पहला एक गणना यंत्र था, बहुत पहले 2000 BC, बिफोर क्राइस्ट, इसका पूर्व जो उसका प्रयोग किया जाता था। और इसके प्रमाण चीन में मिले कि सबसे पहले इसका उपयोग जो वो चीन में किया जाता था। वर्तमान में भी हम देख सकते हैं कि जो केजी के बच्चे होते हैं, उनको गिनती सिखाने के लिए जो एक मनकों का एक उपकरण सा होता है, वो एबेकस का ही एक रूप है, एबेकस ही होता है। तो ये पहला एक गणना यंत्र हम इसको बोल सकते हैं। दूसरा पास्कल, इसका आविष्कार किया था ब्लेज पास्कल ने। और ये पहला यांत्रिक कैलकुलेटर था, यानी कि डिजिटल कैलकुलेटर नहीं था, यांत्रिक, उसमें मैकेनिकल रूप से कुछ गियर वगैरह वो गणना के लिए प्रयोग किए जाते थे। ये ब्लेज पास्कल ने खोजा था, पास्कल, ठीक है। और ये 17वीं शताब्दी के अंदर इसका आविष्कार किया था। तो ये जो है वो अपने कैलकुलेटर का पूर्वज बोल सकते हैं इसको, ठीक है। इसको हम पहला गणना यंत्र बोल सकते हैं, ये कैलकुलेटर का पूर्वज हो गया। यहाँ आते हैं डिफरेंशियल इंजन, ये अपना पहला आधुनिक कंप्यूटर का जो पूर्वज मानते हैं हम इसको। और यहाँ पर सी ऑप्शन सही है, डिफरेंशियल इंजन। और इसी का आविष्कार जो है वो चार्ल्स बेबेज ने किया था। और इसीलिए चार्ल्स बेबेज को जो है कंप्यूटर का पितामह या कंप्यूटर का जनक कहा जाता है। ये एक वर्तमान कंप्यूटर जो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर है, ये एक मैकेनिकल कंप्यूटर था। इसमें वो शाफ्ट गियर वगैरह प्रयोग में जब लिए जाते थे, मेमोरी के लिए पंच कार्डों का उपयोग होता था, ठीक है। उसके बाद इन्होंने 1833 में जो है बनाया था इलेक्ट्रॉनिक, यानी कि बिजली से चलने वाला स्वचालित कंप्यूटर 1833 में, और उसको नाम दिया एनालिटिकल इंजन। अब मैं यहाँ ये बताना चाहूंगा कि एनालिटिकल इंजन जो है वो डिफरेंशियल इंजन का ही मॉडिफिकेशन था। कई जगह पर जो है एनालिटिकल इंजन को जो है माना जाता है कि इसका आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज। हालांकि फैक्ट यदि देखा जाए तो आधुनिक कंप्यूटर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर, और ये भी स्वचालित इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, लेकिन इसका बेस जो है वो तैयार कर लिया था डिफरेंशियल इंजन। और चार्ल्स बेबेज को इस आविष्कार के कारण ही जो है वो कंप्यूटर का पितामह माना जाता है। इसलिए यहाँ पर डिफरेंशियल इंजन को जो है
जो बहुत सी जेन्युइन किताबों में भी डिफरेंशियल इंजन को ही जो है वो आधुनिक कंप्यूटर का पूर्वज माना गया है। अब हम चलते हैं अगले प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्रथम इलेक्ट्रिकल डिजिटल कंप्यूटर था ENIAC, एडवेक, यूनिवेक, MITS, अल्टेर, 8800। तो देखिए ये सारे जो कंप्यूटर हैं ये अलग अलग चीज के लिए प्रसिद्ध हैं, अलग अलग इनके साथ फैक्ट जुड़े हुए हैं, वो हम देखते हैं। तो सबसे पहले देखिए ये तीन जो है वो शॉर्ट फॉर्म है। तो यहाँ पर ये प्रश्न भी बहुत बार पूछे गए, इनके पूरे नाम फुल फॉर्म जो है वो पूछे जाते हैं। तो इनके एक एक की हम फुल फॉर्म देखते हैं। सबसे पहले ENIAC, E फॉर इलेक्ट्रॉनिक, N फॉर न्यूमेरिकल, I फॉर इंटीग्रेटेड, A फॉर एंड और C फॉर कंप्यूटर। दूसरा जो है एडवेक, उसकी फुल फॉर्म है इलेक्ट्रॉनिक, E फॉर, D फॉर डिस्क्रीट, V फॉर वेरिएबल, A फॉर ऑटोमेटिक, C फॉर कंप्यूटर। और यूनिवेक की सबसे सरल फुल फॉर्म है यूनिवर्सल एडवांस कंप्यूटर। अब देखिए किन किन चीजों के लिए जाने जाते हैं। तो अपना जो उत्तर है इस प्रश्न का वो ये है कि पहला इलेक्ट्रिकल डिजिटल कंप्यूटर जो है ये अपना ENIAC था, यानी कि ये डिजिटल रूप से डाटा को लेना शुरू कर दिया था। डाटा के दो रूप होते हैं, आप जानते हैं, एनालॉग और डिजिटल। तो इसमें जो तकनीकी आई थी वो पहले एडवेक में जो है वो एनालॉग सिग्नल प्रयोग किए जाते थे। ये एडवेक जो है वो ENIAC का पूर्वज माना जाता है, सिर्फ इसको इतना ही हम मानते हैं। इसमें ये था कि इसमें जो सिग्नल यूज किए जाते थे वो एनालॉग रूप से प्रयोग में आते थे। इसी का उन्नत संस्करण बनाया गया ENIAC, इसीलिए नाम भी लगभग मिलता जुलता सा है इनका, ठीक है। तो ये विद्युत चालित तो था ही था, दोनों ही विद्युत चालित थे, लेकिन इसमें जो सिग्नल है वो डिजिटल रूप में प्रयोग किए जाने लग गए थे। तीसरा जो है वो है यूनिवर्सल एडवांस कंप्यूटर। ये पहला व्यावसायिक कंप्यूटर था और इसको 1951 में अमेरिका के जनगणना ब्यूरो को दिया गया था। इसलिए हम ये भी कह सकते हैं कि कंप्यूटर का पहला व्यावसायिक उपयोग, यानी अब तक जो कंप्यूटर प्रयोग में लिए जा रहे थे वो रिसर्च के लिए या विज्ञान के लिए प्रयोग किए जा रहे थे। अंतरिक्ष अनुसंधान या रक्षा संगठन जो थे वो प्रयोग में ले रहे थे। व्यावसायिक रूप से आज तो हम देख रहे हैं कि कंप्यूटर का व्यावसायिक उपयोग इतना बढ़ गया है कि हर क्षेत्र में प्रयोग किया जा रहा है। तो ये शुरुआत कहाँ से की गई थी? तो ये शुरुआत की गई थी 1951 की जनगणना से। ये कंप्यूटर जो ENIAC थे, ये कंप्यूटर दिए गए थे अमेरिका के जनगणना विभाग को 1951 में, और पहला व्यावसायिक उपयोग जो है उसका शुरू वहां से होता है। फिर आता है अगला MITS, अल्टेर, 8800। ये पहला पर्सनल कंप्यूटर था, व्यक्तिगत कंप्यूटर। कंप्यूटर पहले बहुत बड़े आकार के होते थे, बाद में छोटे होते गए और धीरे धीरे इतने छोटे होते गए कि इनको व्यक्तिगत रूप से प्रयोग में लेना, खरीदना, रखना, स्टेबल करना संभव हो पाया। तो ये शुरुआत की गई थी MITS, अल्टेर, 8800 के साथ। आज की ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। इनमें 500 प्रश्नों में इस प्रकार से फैक्ट तैयार किए गए हैं कि लगभग जो वो इतिहास के मुख्य जो फैक्ट हैं वो यहाँ आ जाते हैं। जो संभावित प्रश्न होते हैं वो भी यहाँ पर लगभग जो वो इसमें आ गए हैं। मैं जहाँ तक सोचता हूँ ये जानकारी आपको अच्छी लगेगी और आपके लिए काफी उपयोगी सिद्ध भी होगी। इसलिए इस वीडियो को देखें, जहाँ जरूरत हो आपको कि इसको जो नोट्स के रूप में लिखा हुआ तो वहाँ पर आप स्क्रीनशॉट लेकर इसको जो है आप आगे के लिए भी सुरक्षित कर सकते हैं। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो।